अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मम्मी जी ने कहा कि मैं इस कमरे में रह सकती हूँ। मम्मी ने तुमसे कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो? हाँ। एक सेकंड, मतलब राधिका को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया? God. कुछ भी कर लीजिए दिव्यम जी, अब आपका तलाक हो चुका है। अब ये कमरा हक से मेरा है। ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो? हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तुम तो जग्गू को ठीक करने के लिए आई थी ना? हमने पापा जी के लिए सारे इंतजाम कर दिए। ये लिस्ट है। हमने इसमें वो सारी एक्सरसाइजेस लिख दी हैं जो हम उन्हें करवाते हैं, और पापा जी की दवाइयों के बारे में रानी जी को पता है। और हमने ना इसमें कुछ खाने की रेसिपीज भी लिख दी हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छी है और उनके स्वाद के हिसाब से भी ठीक है। आप ये सब कराते रहिएगा और हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी पापा जी ठीक हो जाएंगे। पर अभी हमें जाने की इजाजत दीजिए। लेकिन राधिका, ये अचानक तुमने फैसला कैसे कर लिया? बात क्या है बेटा? हमें उस गलती की सजा मिल रही है जो हमने की ही नहीं है। आप माने या ना माने, लेकिन हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था। फिर भी हम सबकी नाराजगी सहने को तैयार थे, क्योंकि हकीकत ये है कि हमारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। दादी, हम भी पापा जी के दिल से सेवा करना चाहते थे, पर अब हमसे नहीं हो पाएगा। और खास तो ये जानने के बाद कि दिव्यम जी ने रानी जी से शादी कर ली और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। हम यहाँ एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे दादी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधिका को मेरे और रानी के रिश्ते का सच पता चल गया? हाँ मुन्ना, तू तो जानता है ना राधिका को जासूसी करने की कितनी आदत है। उसका ध्यान तेरे पापा की सेवा में कम, रानी में ज्यादा था। हर वक्त रानी से पूछती रहती थी कि वो कौन है, कहाँ से आई है, इस घर में क्या कर रही है। बेचारी रानी भी क्या करती, भोली भाली रानी के मुंह से आखिरकार सच निकल ही गया। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम दोनों की शादी के बारे में राधिका को पता चल ही जाता। कैसी शादी? हाँ, शांत हो जा बेटा। और सच कहें तो राधिका जिस तरह से रानी पर बरस रही थी ना, हमसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए हमने राधिका को इस घर से जाने के लिए कह दिया। आखिरकार रानी इस घर की बहू है ना। हाँ, लेकिन पापा की तबीयत? उनके लिए हम सब है ना, हम ख्याल रखेंगे तेरे पापा का। सुजाता, मम्मी जी सबको नीचे बुला रही है, जल्दी चलो। लगता है राधिका की विदाई का वक्त हो गया। ये बोले ना, हम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे, तो आप प्लीज अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा और हमें इतनी हिम्मत दीजिएगा कि हम सबका सामना कर पाए। दादी, अब हम चलते हैं। अगर कोई भूल चूक हो गई होगी तो आप प्लीज माफ कर दीजिएगा हमें। राधिका, जाना जरूरी है क्या? उस रात का सच तो हम नहीं जानते। अगर तुम जग्गू के लिए रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। दादी, किस हक से हम इस घर में रुक जाएं? अब तो हमारे पास रुकने की कोई वजह नहीं बची है।
जीती रहो। पापा जी, हम जा रहे हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा और कुछ भी खाने पीने में या बाहर घूमने जाने में बिल्कुल भी नानुकुल मत कीजिएगा। चलते हैं। आपसे तो क्या ही शिकायत करें हम, अब तो हमारा उतना भी हक नहीं है। आप रानी जी के साथ खुश रहिएगा और अगर हो सके तो जिस गलती के लिए आप हमें जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए माफ कर दीजिएगा। प्लीज मत जाइए, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। आपके रहने से पापा जी की तबीयत में कितना सुधार आया है। प्लीज रुक जाइए। ये रानी क्या कर रही है? कहीं इस रानी की बातों में आकर कोलमुखी रुक ना जाए। वैसे मैं भी क्या बोलती हूँ, आपको भी तो अपने जीवन में आगे बढ़ना है ना, जैसे दिव्यम जी बढ़ चुकी है। हम चलते हैं। मन कर रहा है राधिका को रोक लूं, उसको जाते देख मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्यों मन उसको रोकना चाहता है? राधिका, रुक जाओ बेटा। जिस वक्त तुम इस घर से गई थी तब मैं बेहोश था, पर मैं होश में हूँ। तुम्हें जाने नहीं दे सकता।
राधिका रुक जा बेटा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।